जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी का सीटी का एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो चुका है। बहुत से साथियों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी मुश्किल थी, कट ऑफ क्या रहेगी। वैसे तो ह्यूमन नेचर है, हम जिस शिफ्ट में बैठते हैं हमारे को अपनी ही शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। पर जो आंकड़े बता रहे हैं, जो डाटा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी मुश्किल थी, ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कौन कौन सी आने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, और कंटेंट कहाँ से क्या पढ़ना है मेंस का, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। सीक्वेंस वाइज बात करते हैं। सीक्वेंस वाइज चारों शिफ्ट के एग्जाम के हम डिस्कस करते हैं। दैट इज़ 26 मॉर्निंग इवनिंग और 27 मॉर्निंग इवनिंग। 26 को एग्ज़ाम जो आया था वो टफ एग्ज़ाम आया था। 26 की इवनिंग में आपका आसान आया और 27 की मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा आसान आया। ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। और जो 27 की इवनिंग का एग्ज़ाम था उसमें और 26 की मॉर्निंग में 19-20 का डिफरेंस था। अब नॉर्मलाइजेशन देखो कैसे होगा। किसी भी एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लेगी एचएसएससी और उस बेस शिफ्ट को आधार बना के आपके नंबर बढ़ाएगी और घटाएगी। एग्जांपल ले रहा हूँ कि 26 की मॉर्निंग को बेस शिफ्ट ले लिया और एवरेज स्कोर बच्चों का उसमें अगर 58 आ रहा है, इमेजिन कर लेते हैं 55 से लेके 65 तक का स्कोर है, जो अच्छा स्कोर है 26 की मॉर्निंग का, 58 एवरेज ले लेते हैं, तो 58 की एवरेज तक लेके आएंगे बाकी तीनों शिफ्टों को। तो 26 की मॉर्निंग के कुछ नंबर बढ़ा देंगे और जो 26 की इवनिंग है और 27 की मॉर्निंग है उसके कुछ नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, किसी एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लेंगे और उसके इक्विवेलेंट लेके आएंगे सारी शिफ्टों को। ऐसा होगा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। तो जो भी साथी 26 की इवनिंग में थे या 27 की मॉर्निंग में थे और 26 की मॉर्निंग में और 27 की इवनिंग में थे, जो टफेस्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सबको बराबर लेके आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी पोस्ट कौन कौन सी आएगी। आपकी 12th बेस्ड पे आनी है पोस्ट, ग्रेजुएशन बेस्ड पे आनी है, टेक्निकल पोस्टें हैं, और आपकी जो कॉमर्स बेस पे या फिर साइंस बेस पे अलग अलग पोस्टें आनी है। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कौन कौन सी पोस्ट आएगी। मैं एक बार वर्बली फटाफट बता रहा हूँ कि आपकी मोटा मोटी कौन सी पोस्ट आएगी। देखिए, हरियाणा पुलिस की सबसे पहले अभी सीईटी का आंसर किया जाए और रिजल्ट आ जाए, सबसे पहले आपकी हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती होगी। 6,6500 के करीब की भर्ती होगी और वही सबसे पहले कंप्लीट होगी। हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आएगी। सब इंस्पेक्टर के भी चांस है हरियाणा पुलिस भर्ती आने के। उसके अलावा कलर के, फायर ऑपरेटर के, मंडी सुपरवाइजर के, ऑक्शन रिकॉर्डर के, कनाल पटवारी, स्टाफ नर्स, JELM, MPSW, फायर ऑपरेटर, स्टाफ नर्स, ANM, GNM, वाटर पंप ऑपरेटर, VLDA, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्राइवर, कंडक्टर, फार्मासिस्ट, स्टेनो, लाइब्रेरियन, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेरियस पोस्ट है। जो ये पोस्टें आपकी डेफिनेटली आने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट में। कि कट ऑफ की तरफ चल लेते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। एक एजम्पशन है, एक आंकड़ा है कि क्या रहने वाली है आपकी। जितने भी देखिए टेक्निकल पोस्ट है ना, जिसमें MPHW हो जाएगी, स्टाफ नर्स आ जाएगी, जूनियर इंजीनियर की आ जाएगी, वाटर पंप ऑपरेटर की आ जाएगी, फायर वाली आ जाएगी जिसमें फायर डिप्लोमा चाहिए, या फिर लाइनमैन की आ जाएगी, मतलब जिसमें स्पेसिफिक डिप्लोमा चाहिए। तो उसमें अगर आप क्वालिफाई भी हो ना, सीईटी आपके 50 नंबर भी हैं, तो सभी आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली बैठने वाले हो। मैंने बता दिया आपको, MPSW, स्टाफ नर्स, फायर ऑपरेटर, ALM की 7,000 के करीब वैकेंसी आएगी। ANM, GNM की 1400 प्लस आएगी। VLD, वाटर पंप ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, स्टेनो, कंडक्टर, ड्राइवर, और कुछ स्पोर्ट्स की पोस्टें हैं। इसमें तो अगर आपका सीईटी क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ जाए ना, तो सभी आप लोग एग्जाम में बैठेंगे। दूसरा बात करते हैं मगर हरियाणा पुलिस की। ग्रुप सी की भर्ती हरियाणा पुलिस की बड़ी भर्ती है। इसमें देखिए 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की आएगी। इसमें भी अगर आपके 50 से 55 नंबर है ना, तो आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओगे फिजिकल के लिए। रीज़न है 2-3 फैक्टर है। क्या फैक्टर है? एक तो एज फैक्टर होता है, जनरल का 25 साल तक का एज फैक्टर है। चेस्ट हाइट का है फैक्टर। दूसरा, पोस्ट के अगेंस्ट 20 मल्टीपल बंदे शॉर्टलिस्ट करेंगे, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर देयर फिजिकल प्रोसेस फर्स्ट। तो 20 गुना, अगर 6,000 वैकेंसी आई और 6,000 का 20 गुना तो 1,20,000 हो जाता है। तो 50-52 नंबर भी आपके, आप सभी लोग हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में बैठोगे। हाँ, सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली। इंस्पेक्टर के लिए अगर 300 पोस्ट कंसिडर करके चलते हैं हम, 300 मेल और 50 फीमेल की भी आई, तो अगर इन्होंने 10 गुना या 20 गुना भी करा तो करीब 5-6 हज़ार कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल में एग्जाम में बैठेंगे। तो क्या 5-6 हज़ार बंदों के बच्चों के 75 प्लस नंबर नहीं होंगे? तो 75 प्लस नंबर कम से कम सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए। बाकी तो फ्यूचर में जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आती है और अभी आंसर किया जाएगी, उससे आपको कंफर्म हो ही जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर के लिए कम से कम 75 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए।
पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन बेस पे भी आएगी, बीकॉम एमकॉम की भी आपकी स्ट्रीम से, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हुई है उस बेस पे भी कुछ पोस्टें आती हैं। उसमें भी अगर आपके 60 प्लस नंबर या 60 के अराउंड है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जो आपकी ग्रेजुएशन बेस पे स्पेसिफिक पोस्टें आती है, मैंने कहा बीकॉम एमकॉम या बीएससी एमएससी, इनकी भी कुछ लिमिटेड पोस्टें आती है। तो इसमें आपके 60 का नंबर है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे एग्जाम के लिए। कहते हैं जो बड़ा मेन ग्रुप है आपका, जो 56-57 का ग्रुप था, जिसमें +2 बेस की वैकेंसी है और सारी ग्रेजुएशन बेस की वैकेंसी है। तो जो ग्रुप नंबर 57 था, दैट इज 12th बेस पे, उसमें हम क्लर्क की का एग्जाम्पल उठाते हैं, क्लर्क की भर्ती का। तो जो इसकी कट ऑफ थी पहले 63-64 के अराउंड थी, जब 4 गुना था। अब देखिए अब आपका 10 गुना है, तो आपकी 58 से 60 में आप जो +2 के इक्विवेलेंट +2 बेस पे वैकेंसी आई है उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो आपकी 58 से 60 इसकी कट ऑफ रहने वाली है। रीज़न मैंने बताया, पहले 4 गुना था तो अब 10 गुना हो जाएगा। दूसरा, अगर हम ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्टों की बात करते हैं, जो ग्रुप 56 में आती है, जिसके अंदर कनाल पटवारी, ग्राम सचिव और वेरियस पोस्टें हैं, इसकी जो पहले कट ऑफ गई थी, इसकी भी 63-64 के अराउंड गई थी, और जब 4 मल्टीपल कैंडिडेट उठाए थे। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इतनी नहीं आने वाली जितनी पहले हो चुकी है। पहले ग्राम सचिव की करीब शायद 3000 के करीब होगी, पटवारी, ग्राम सचिव, पटवारी और कनाल पटवारी की भी 1000 प्लस थी। अब इतनी नंबर ऑफ पोस्ट नहीं आएगी, पोस्ट आपकी कम आएगी, लेकिन 10 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आपकी कहीं ना कहीं कट ऑफ उतने पे ही बैलेंस हो जाएगी, उतने पे लाई कर जाएगी जितनी पहले गई थी। 63-64 के अराउंड पहले थी, अब भी इतनी आपके अगर 63-64-65 नंबर है तो आप ग्रेजुएशन बेस की पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये आपकी लमसम कट ऑफ रहने वाली है, एक अनुमान है, ऑफिशियल कुछ नहीं है। ऑफिशियल तो जब आंसर की आ जाएगी और जब चीज़ें भविष्य में होगी तभी पता लगेगी, ये एक सिर्फ प्रिडिक्शन है। टॉप मोस्ट पोस्टों की बात करते हैं कि उनकी कट ऑफ कितने रहने वाली है। टॉप की पोस्टें कौन सी है? टैक्सेशन इंस्पेक्टर, डिप्टी रेंजर, मंडी सुपरवाइज़र, ऑक्शन रिकॉर्डर, सूबेदार, जिलेदार और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर। ये आपकी टॉप की पोस्टें हैं और मुट्ठी भर पोस्टें आती हैं। जिस तरह टैक्सेशन इंस्पेक्टर की आ जाएगी 30, 40, 50, डिप्टी रेंजर की भी इतनी। तो बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर देयर एग्ज़ाम की लिस्ट के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए। तो कम से कम इसमें अगर आपके 75 प्लस नंबर है तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। देखिए वो ये, अगर आपके टेक्निकल पोस्टों के लिए तो आप क्वालिफाई कर दो, सभी टेक्निकल पोस्टों के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। हरियाणा पुलिस में भी आपके 50 से 55 में हो जाओगे आप। जो ग्रेजुएशन बेस की भर्ती है, मतलब कि बीकॉम एमकॉम बीएससी, उसमें कुछ पोस्ट आती है, उसमें 60 के अराउंड आपका चल जाएगा। +2 बेस पे भर्ती है, उसमें भी आपके 58 से 60 चल जाएंगे। जो ग्रेजुएशन बेस में जो जनरल कंपटीशन वाली है, पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव की, उसमें 63-64 के अराउंड आपकी आ जाएगी कट ऑफ। तो ये एक अनुमान है आपकी कट ऑफ का। नेक्स्ट है क्वेरी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट सिलेबस है। जनरल कंपटीशन में जो ग्रेजुएशन बेस की भर्ती है और जो +2 वाली क्लर्क वाली है, क्लर्क, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी, जो हमने प्री का एग्जाम दिया ना सीटी का, डिट्टो वही सिलेबस है। 19-20 का अंतर है। हरियाणा जी के अगर उसमें 20 आए तो मेंस में थोड़े कम आ जाएंगे और पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो यही सेम सिमिलर ही इसका फॉर्मेट है, सेम सिलेबस है। जो टेक्निकल पोस्टों की बात करते हैं, जैसे जेई का हो गया, असिस्टेंट लाइनमैन का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया, MPSW का हो गया, फायर ऑपरेटर का हो गया, जेल वार्डर का हो गया, लाइब्रेरियन का हो गया, इसमें आपका स्पेसिफिक डिप्लोमा मांगा है ना, तो स्पेसिफिक आपके पढ़ाई वाली 50 से 60% का वेटेज वो रहेगा। जेई की पोस्ट है एग्जाम्पल, तो 100 में से 70 क्वेश्चन आपके जेई के आएंगे। मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, तो 60 से 70 क्वेश्चन आपके फील्ड से आएंगे और 30% में रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। ये टेक्निकल पोस्ट का हो गया। जो BSc MSc BCom MCom पे आएगा, के बेस पे आएगा, तो उसमें आपकी स्ट्रीम का जो आपने पढ़ाई पढ़ रखी है वो वाला आएगा। जनरल कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, क्लर्क, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी, उसमें आपका यही सेम सिलेबस रहेगा। बस जिस तरह पटवारी में पटवारी से रिलेटेड, सिंचाई विभाग से रिलेटेड जो पटवारी की कार्य प्रणाली है, पटवारी का कुछ लिमिटेड सिलेबस है, 5, 10, 15 क्वेश्चन उसके एड ऑन हो जाएंगे। बाकी फ्यूचर में सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना जब, तो सिलेबस उसमें मेंशन होगा कि किसका क्या सिलेबस रहने वाला है। 10 टेक्निकल पोस्ट वाले तो अपनी स्ट्रीम की पढ़ाई पढ़ते रहिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2, 2.5, 3 महीने में सारा प्रोसेस शुरू कर देंगे। और सबसे पहले जो आपकी मैं बता दूं भर्ती होने वाली है जनवरी से पहले, नेक्स्ट ईयर जनवरी से पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी कर देंगे। हरियाणा ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं, वो फॉर्म भरवा के उसका पेपर वगैरह बाद में लेंगे, होल्ड कर लेंगे उसको, पहले ये हरियाणा पुलिस का प्रोसेस चालू कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला, बहुत ही जल्दी आपका मेंस के लिए प्रोसीड होने वाला है मैटर।
आपका एग्जाम सिलेबस मैंने आपको बता दिया क्या कुछ रहने वाला है। टेक्निकल पोस्टों के लिए टेक्निकल पढ़ाई आज से पढ़ाई चालू कर दीजिए। बाकी जनरल कंपटीशन के लिए वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बस थोड़ा 10-15 क्वेश्चन और डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड ऐड ऑन हो जाएंगे। बाकी सारा सिलेबस वही है। हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, मिसलेनियस, हरियाणा की करंट अफेयर, सेंट्रल की करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। सारे सब्जेक्ट रफ एंड टफ पढ़ लीजिए। कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, मैंने एक 8 महीने 10 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें। उसमें मैंने कहाँ से क्या सोर्स अपनाया था, कहाँ से क्या पढ़ाई करी थी, सब्जेक्ट वाइज आधे घंटे की वीडियो है, मैंने सारा बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। क्योंकि आपको सब्जेक्ट तैयार करना है, आपको एक सब्जेक्ट तैयार करना है। आपको पद के हिसाब से या डेजिग्नेशन के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी, आपने वो सब्जेक्ट तैयार करना है। जिस तरह हिंदी है, हिंदी किसी भी एग्जाम में आ जाए, वो उसमें लेवल का फ़र्क नहीं होता। आपको हिंदी सब्जेक्ट तैयार करना है, इंग्लिश सब्जेक्ट तैयार करना है, ऐसे 14 से 15 सब्जेक्ट है, आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। सोर्स मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट सिलेबस की कहाँ से क्या पढ़ना है वीडियो बना दूंगा जहाँ से मैंने किया था, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मैं ये यहाँ पे लोगो लगा रहा हूँ, थंबनेल। ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी 8 महीने पहले, आप इसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आधे घंटे की वीडियो है, 2 गुना स्पीड करके देख लेना, आपको कंटेंट समझ आ जाएगा कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ कर दी। वहाँ से 1-2% आपको चीज़ अडोप्ट करनी हो तो आप कर लेना। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन कंफ्यूज हो रहे थे मेंस के लिए, उनको एक थोड़ा सा दिशा निर्देश, मार्गदर्शन मिल गया होगा आई होप इस वीडियो से, कि आपको मेंस की तैयारी चालू कर देनी है अभी से। आपके अगर 60+ नंबर है ना किसी भी शिफ्ट में, तो आप मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी मैंने किसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, टेक्निकल पोस्ट की क्या है, मैंने सब बता दिया। अब आप देख लो उसमें लाई कर रहे हो कि नहीं, आपके नंबर उसमें आ रहे कि नहीं। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, 26 की मॉर्निंग अपने और 27 की इवनिंग अपने कम से कम 8 नंबर बढ़ा लें एज़ कम्पेयर टू 26 इवनिंग और 27 मॉर्निंग। 26 इवनिंग और 27 मॉर्निंग के कम से कम 8 नंबर कम होंगे, और 26 मॉर्निंग के 7-8 नंबर इंक्रीज़ होंगे, और 27 की इवनिंग के भी होंगे। बाकी मैं प्रिडिक्ट करने वाला कोई नहीं हूँ, वो तो चीज़ें भविष्य में होगी, आपको खुद समझ आ जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो मैं अपना आकलन, अपना एजम्पशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे सब्जेक्ट तैयार करने लग जाइए। अभी आपको पता लग गया कि आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आप किस सब्जेक्ट को, अपने स्कोर से आइडिया हो गया होगा कि आप किस सब्जेक्ट को टारगेट करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। और उसका सिलेबस मैंने वर्बली आपको बता दिया। ऑफिशियली वेबसाइट, ऑफिशियली चीज़ें आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन होगा। फिर और पुश कर लेना अभी तब अपने आप को। फिलहाल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर काम कीजिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज मैं एक इंडिविजुअली वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से क्या चीज़ करनी है। यही सब बातें थी जो मैंने आप तक डिलीवर की। आई होप आप सभी को सभी मेरी बातें क्लियर हुई होगी। बाकी फिर भी आप किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। आप अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए, बहुत ही जल्दी मेंस होगा, ठीक है। अगले 6 महीने 8 महीने में मेंस हो जाएगा, सारे एग्ज़ाम होंगे, आपके पढ़ने वाले बच्चे ही लगेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत सभी को।